सहारनपुर सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में आज चैत्र नवरात्र मेला प्रारंभ हो गया है। आज मेले का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। मां शाक की देवी है और अपने दर्शन मात्र से लोगों के भारी से भारी संकटों को दूर करने वाली महागौरी शिवालिक की पहाड़ियों में तलहटी में मां सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के रूप में विराजमान है। मंदिर परिसर के बाहर मेला प्रारंभ होते ही सभी व्यवस्थाएं शाकंभरी सेवा श्रम कमेटी द्वारा उत्तम कर दी गई हैं, ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट देवी के द्वार पर ना हो। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला मंगलवार से शुरू हो गया है। ये मेला 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था अच्छी की गई है। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इस वक्त हम मां शाकंभरी देवी के द्वार पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भारी भीड़ है। चैत्र मास का महीना है और यहाँ पर आज दूसरा नवरात्रा है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है दूसरे नवरात्र पर और आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा, हिमाचल से लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। मां के द्वार पर मां के दर्शन कर रहे हैं। चैत्र मास में दर्शन करना माता के नवरात्र के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करते हैं लोगों से। आप कहाँ से आए सर? शामली से। शामली से? क्या पहले से आते हैं? पहले से आते हैं, बहुत पूर्ण जन से आते हैं। बहुत हमेशा पूर्ण होती है। अच्छा। सच्ची भावना से लोगे तो आपकी पूर्ण हो जाएंगी। मांग के देखो जी। चको से। अच्छा, मनोकामना पूर्ण हुई कोई आपकी यहाँ पर? हाँ जी। ना जी। यमुनानगर से। आप कहाँ से? यमुनानगर से। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दर्शन करने के लिए माता के यहाँ पहुँचे हुए हैं। मां शाकंभरी देवी का ये बड़ा द्वार है। मां सबके कष्ट हरती हैं और मां सबके, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि माता का युद्ध भी हुआ था। सामने वीर खेत है, यहाँ पर युद्ध भी हुआ था और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ प्रसाद की दुकानें, भारी पुलिस फोर्स बल यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया। हालांकि राजनाथ सिंह भी आज सहारनपुर में है, इसी क्षेत्र में, लेकिन देख सकते हैं पुलिस वर्ग की तैनाती यहाँ पर भी की गई है। ये फोर्स अलग है और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर टीमें गठित की गई हैं और मेला प्रारंभ हो चुका है। कल से हुआ है चैत्र मास का मेला प्रारंभ और यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ 23 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, जैसा कि बताया जा रहा है। और मेले के हम कोशिश करेंगे जो कि यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे भी बात कर सकें। और अब अभी हम थोड़ी देर में फिर आपको दिखाएंगे नया रंग मां शाकंभरी मेले सिद्धपीठ का। आपको बता दें कि तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। वैसे तो यहाँ रोजी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां जगदम्बा के दर्शनों को दूर दूर से पहुंचते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार देवी के दर्शनों से पहले बाबा भूरादेव के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। इसलिए मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर से पहले बाबा भूरादेव का मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु सबसे पहले बाबा बड़ादेव के दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद उनका अगला पड़ाव होता है मां शाकंभरी देवी का मंदिर। देवी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप बाबा भूरादेव के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। प्रथम पूजा बाबा भूरादेव। मान्यता है कि देवी के दर्शनों से पहले, माता रानी के दर्शनों से पहले बाबा भूरादेव के दर्शन करने अनिवार्य माने जाते हैं। जी हाँ, मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर जाने से पहले रास्ते में बाबा भूरादेव का मंदिर पड़ता है। जी हाँ, इस वक्त हम बाबा भूरादेव के द्वार पर हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे बाबा भूरादेव के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। बेहट तहसील इलाके का ये क्षेत्र है जहां पर बाबा भूरादेव का मंदिर है। देखिए किस तरीके से लोग यहां पर मौजूद हैं। श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके बाद यहां से दर्शन करने के बाद लोग मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के द्वार पर जाते हैं। शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र और होली के अवसर पर बड़े मेलों का आयोजन होता है। विश्व विख्यात सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्र मेले का शुभारंभ कल से हुआ है। आज दूसरा दिन है।
शेरोवाली के जयकारों के साथ भक्तों ने घंटों लाइनों में लगकर मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मां का आशीर्वाद भी मांगा। तो आप देख सकते हैं मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के बाहर जो प्रवेश द्वार है, ये मेन गेट है मंदिर का। यहाँ से भक्त अंदर एंट्री कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं और पुरुषों की जो कतारें हैं, कितनी भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और बता ये भी रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर भारी भीड़ है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है, चैत्र मास चल रहा है और नवरात्र का दूसरा दिन है। यहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहीं से आए हैं, सहारनपुर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ दर्शन करने? वैसे तो काफी टाइम से आते हैं। अच्छा लगता है आकर यहाँ पर? हाँ जी, अच्छा लगता है, तभी तो आते हैं। या हर साल वैसे? नहीं, वैसे भी आ जाते हैं। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? ताजेवाड़े से गाजियाबाद? ताजेवाड़ा से। अच्छा, ताजियावाला से। कब से आ रहे हैं आप? सुबह गए 10 बजे गए। काफी भीड़ है। हाँ जी। दर्शन अभी करोगे आप? ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है, लेकिन लोग लगातार लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये माँ शाकंभरी सिद्धपीठ का द्वार है। माँ ताक की देवी है। माँ लोगों के दुख को दूर करती हैं। माँ सभी की सहायता करती हैं और भक्तजन भी माँ के दर्शन करने के लिए नवरात्र में दूर दूर से यहाँ माँ शाकंभरी देवी के द्वार पहुँच रहे हैं। पूरे मेले के दौरान मां भवानी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी, कष्ट ना होने पाए, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को भी नगर पंचायत के द्वारा मजबूत किया गया है। और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ओवरहेड ब्रिज, पीने के साफ पानी के लिए वाटर टैंकर, शौचालय, बैरिकेटिंग, पथ प्रकाश की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क औषधि केंद्र लगाया गया है। साथ ही रात में जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी का मेला है, कब से कब तक चलेगा? चैत्र नवरात्रि मेला है। ये हमारा 9 तारीख से प्रारंभ होके 23 तारीख तक चलेगा। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्थाएं इसमें जो आए साल होती है, बैरिकेटिंग है, फाइबरग्लास शीट है, पानी की व्यवस्था है, प्रकाश पथ है, और पुलिस फोर्स वगैरह सुरक्षा की व्यवस्था है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के बारे में बताइए। प्राचीन काल से ही मंदिर चला आ रहा है। जैसे कि 4 वेदों का जो राक्षसों द्वारा पिराई गई थी, उसके बाद युद्ध करने के बाद पुनः वापस पुराण वगैरह वापस ली गई। और भगवती यहाँ स्वयं प्रकट होके जब अकाल पड़ गया था, 100 दिनों तक आंसुओं से उन्होंने जल प्रवाह करा और जो अकाल पड़ गया था उसकी स्थिति को पुनः सही करते हुए जनमानुष फिर से उनकी रक्षा करी। इसलिए भगवती को शाकंभरी कहा जाता है। मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के बाहर बने शंकराचार्य आश्रम में हमें श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी महाराज जी मिले। उनके साथ हमने महत्वपूर्ण बातचीत की। उन्होंने महाशाकंभरी देवी की महिमा का वर्णन किया और साथ साथ थोड़ा रियासी गणित भी चुनावी माहौल को लेकर समझाया। महंत जी ने हमें बताया कि मां शाकंभरी देवी ने दुर्गम डेट के साथ युद्ध किया था और काल पड़े क्षेत्र में मां भवानी की महिमा के कारण ही जनजीवन हरा भरा हुआ था। काल की समाप्ति हुई थी। पूरे मेले में घूमने के दौरान हमें वहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आई। हमारे जेएन न्यूज ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश गौरव मिश्रा ने अपनी पूरी टीम के साथ मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर परिक्षेत्र में पहुंचकर दर्शन करने के बाद पूरे माहौल का जायजा लिया। इस वक्त हम मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के द्वार पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमें मिले हैं बहुत बड़े संत श्री सहजानंद शास्त्री जी, जो यहाँ पर द्वारपाल की तरह मां शाकंभरी सिद्धपीठ के पिछले काफ़ी वर्षों से विराजमान हैं। आइए बात करते हैं, समझते हैं समीकरण क्या है। समीकरण गुरुजी महाराज, पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम। क्या है समीकरण मौजूदा दौर में सियासत में जो चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? सियासत में तो बीजेपी का अच्छा चल रहा है और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। ये हिंदुओं को जो हमारे जो हिंदू सनातन धर्मी है, इनको इस शासन से बहुत ही अच्छा लगा है और ये शासन बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है इस शासन में। और इस शासन में सभी को सुविधाएं हैं और भी जो हमारे जो
जो कार्य हो रहे हैं, जो निर्माण कार्य हैं, जैसे रोड के, सड़क के कार्य हैं और भी कई हमारे कार्य हैं, अस्पताल है, ये है एम्स वगैरह, ये सरकार में आम जनता को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यही सरकार फिर से रिपीट करने वाली है। मोदी जी हैट्रिक करने वाले हैं। माही जी, देश के अंदर जो है जो माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वो माहौल जो है बीजेपी के बहुत खिलाफ बनाया जा रहा है। जो माहौल है, विपक्ष कुछ भी माहौल बनाए, कुछ इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब जनता जानती, जनता बुद्धिजीवी है, जनता को कहाँ वोट देना है वो सब जानती है कि किससे हमारे राष्ट्र को हित है और किससे अनहित है। विकास कार्यों की बात आपने की मोहन जी, तो हम बात करें अगर मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर की, यहाँ पर विकास कार्य अगर नहीं दिखाई देता, पता नहीं क्यों। यहाँ भी विकास कार्य होगा। यहाँ के लिए एलिवेटेड पुल और 4 लाइन सड़क का भी काम मंजूर हुआ है और यहाँ 400 कमरे का गेस्ट हाउस भी मंजूर हुआ है और टीन सेट भी कुछ लगे हुए हैं, कुछ और लगाए जाएंगे। लैट्रिन बाथरूमों का भी प्रस्ताव आया है जो श्रद्धालुओं के लिए। निर्माण कार्य यहाँ के लिए मंजूर हो गए, कुछ पैसे भी, यहाँ राशि भी मंजूर हुई है और वो भी मेले के बाद कार्य यहाँ के चालू हो जाएंगे, निर्माण कार्य। मान जी, अगर बात करें तो ये कौन सा मेला चल रहा है, कौन सा मास है, जरा शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के बारे में बताइए। ये चैत्री नवरात्र मेला है। नया संवत्सर की आप सबको मंगल कामना, आपके चैनल को मंगल कामना। और भगवती का जो ये चैत्री नवरात्र है, 2 नवरात्र होते हैं, एक असोज में और एक चैत्र में। तो चैत्री नवरात्र है, इसमें नया संवत्सर शुरू हो जाता है और माँ भगवती शाकंभरी जो ये सिद्धपीठ है, ये बहुत पौराणिक सिद्धपीठ है। यहाँ माता प्रकट हुई हैं, यहाँ माता प्रकट हुई हैं। इस शिवालिक पहाड़ियों के बीच में ये माता का स्थान है। यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी भी अपनी दिग्विजय यात्रा के बाद जब कैलाश जा रहे थे तभी वो भी यहाँ से गए हैं, ऐसा सुनते हैं लोगों से। और आदि ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य भी की भी यहाँ छावनी बनती थी बेहट में। और ये जो सिद्धपीठ है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, पूरे भारत से आते हैं अब तो श्रद्धालु, और जो भी आता है यहाँ पर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कलयुग की अधिशासिनी देवी हैं और यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा पौराणिक कथा आती है कि दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके और उनको प्रसन्न करके उनसे दान स्वरूप में 4 वेद प्राप्त कर लिए। अब तो ब्रह्मा जी वेद देने से थोड़ा सा वो भी हुए कि वेद देने से कई के सारी धार्मिक क्रियाएं सब बंद हो जाएंगी, दुर्भिक्षु फैल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को की तपस्या से प्रसन्न होकर 4 वेद उसको दे दिए। जब वेद उसके पास पहुंच गए, वो वेद लेके सीधे पाताल में चला गया, जिससे हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं थी, यज्ञ आदि थे, सब बंद हो गए और पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया और जल, साग सब्जी, फल आदि अन्न जल सब पृथ्वी पर सूख गया, दुर्भिक्षु फैल गया, पशु पक्षी मरने लगे, इंसान एक दूसरे को खाने लगे। तब ऋषि मुनि द्रवित हुए, उनने ये सब दशा देखी जीवों की। उन्होंने माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना की। जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने द्रवित होकर अपने शरीर में 100 नेत्र बनाए। उन 100 नेत्रों से जो माँ के आंसू गिरे वो जल में परिवर्तित हो गए और पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। तो जल से कितने दिन जीवन यापन किया जा सकता है। तो फिर माता शाताक्षी की आराधना की ऋषि मुनियों ने। माता शाताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण किया और शाकंभरी रूप धारण करके पृथ्वी पर साग सब्जी अन्न जल सभी उत्पन्न हो गए, जिससे प्राणियों की, जीवों की, पशु पक्षियों की सबकी रक्षा हुई। फिर माता ने अपनी 2 शक्तियाँ प्रकट की, भीमा भ्रामरी के रूप में, और फिर उस दुर्गम नामक दैत्य का वध किया और वध करके वो उससे वेद लेके पुनः ब्रह्मा जी को वो वेद दिए। तब से हमारी ये सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। ये कलयुग की अधिशासिनी देवी भी हैं, जो यहाँ सच्चे मन से जो माँ
के भगत आते हैं, जो उनसे मांगता है माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज माँ का दूसरा दिवस है, द्वितीय दिवस है। आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा हमारे शाकंभरी स्वरूप में शंकराचार्य आश्रम में संपन्न हुई। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी महाराज जो बता रहे थे कि मां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर की क्या महत्ता है, और उसके अलावा गुरुजी ने यह भी बता दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी फैक्टर हावी रहने वाला है देश के अंदर, और विपक्षी चाहे कितना चिल्लाएं लेकिन मोदी की विजय मिलने जा रही है। बिल्कुल प्यारा सजा है दरबार तेरा रानी, ये मां शाकंभरी सिद्धपीठ क्षेत्र है और चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है और दूसरा नवरात्रा है। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से लाइन लगा लंबी लंबी संख्या में आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं। ये शाकंभरी के द्वार पर देखिए किस तरह से लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए। देवी के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर आकर के देवी के सामने मांगते हैं। और ठीक मेरे पीछे देखिए आप वीर खेत, ये वो वीर खेत है जहाँ पर रानी ने असुर का वध किया था और युद्ध चला था, और यहीं पर माँ शाकंभरी सिद्ध देवी ने युद्ध लड़ा था और असुर का नाश किया था। और इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर माँ जब भी कोई पूजा हवन या पूजा पाठ किसी घर में होता है तो माँ शाकंभरी सिद्धपीठ के नाम से पहले पूजन का जो है उसके अंदर आयोजन किया जाता है, उनको बैठाया जाता है। तो इसी नवरात्र पर हमारी स्पेशल कवरेज माँ शाकंभरी के द्वार से जेएन न्यूज की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ गौरव मिश्रा, जेएन न्यूज सहारनपुर।